लेकिन तुझे गुस्सा आता है कोई तेरी मुखालफत करे तब। इस्लाम की मुखालफत करे तेरा खून गर्म नहीं होता, इसलिए कि तेरा ईमान ठंडा हो गया, तेरा ईमान ठंडा हो गया। अल्लाह अल्लाह मौलाए कायनात मौला अली हैदर कर्रार फातह खैबर मुश्किल कुशा अली मुर्तदा एक जंग में एक काफिर को पछाड़ लिया, सीने पे बैठ गए, खंजर निकाला, उसके गले पर रख दिया। हजरत अली अपना खंजर खींचकर उसका काम तमाम करना चाहते थे, उसका गला काटना चाहते थे, वही उसको खत्म करना चाहते थे। अल्लाह अल्लाह मरता क्या ना करता, उस काफिर ने नीचे बड़े बड़े मौला अली के चेहरे पे थूक दिया। पड़े पड़े क्या करता, मर रहा था वो, मौला अली के चेहरे पे थूका। मौला अली उसके सीने से हटे खंजर अपना मयान में डाल के दूर चले गए। यारी से हैरत पर हो गई। वो अली जो इसकी जद में जो आ जाए वो बचता नहीं। शेर खुदा है, हाथ में तलवार जुल्फकार। कौन बचे यार, जुल्फकार से कौन बचा है, कौन बचेगा। हैदर कर्रार मुझे कत्ल करना ही चाहते थे, चेहरे पे थूका था, हैदर कर्रार ने छोड़ दिया, इसका जहन घूम गया, ये बात इसके दिमाग में गर्दिश करने लगी, पीछे दौड़ा, मौला अली का दामन पकड़ लिया। अली ये बात जरूर बताओ, मुझे कत्ल करने वाले थे, चेहरे पे थूका तो छोड़ क्यों दिया। मौला अली का जवाब सुनोगे तो मचल जाओगे, ओबरी के जिंदा दिल मुसलमानों। मौला अली का दामन पकड़ लिया। अली मेरा आपने मेरा गला काटने से क्यों छोड़ दिया, आप तो गला काटने वाले थे ना। मौला कायनात हैदर कर्रार फातह खैबर फरमाते मैं जंग में आया इसलिए खुदा के दुश्मनों से मुझे जंग करना था, मैंने तलवार निकाली इसलिए मेरे सामने खुदा के दुश्मन थे। मैं जंग में तलवार चला रहा था इसलिए मेरे सामने खुदा के दुश्मन थे। तेरे सीने पे बैठा इसलिए तू खुदा का दुश्मन काफिर था। मैं तेरे गले पे खंजर चलाने वाला था इसलिए तू खुदा का दुश्मन काफिर था। अली की जंग खुदा के लिए, अली की दोस्ती खुदा के लिए, अली की मोहब्बत खुदा के लिए। मगर जब तूने मेरे चेहरे पे थूका तो तू मेरा भी दुश्मन हो गया। अब अगर तेरा गला काटता तो कोई कहता अली ने खुदा के लिए नहीं अपने लिए गला काटा था, क्योंकि मेरे भी चेहरे पे थूका था ना तूने। अली कभी भी तलवार चलाता है तो खुदा के लिए, दोस्तियां खुदा के लिए, इसलिए छोड़ दिया। मैदान महशर में खुदा पूछे अली गले किस लिए काट के आया है, ये तेरे मुंह पे थूका था क्या, इसलिए तूने इसका गला काटा। मैं चाहता तो काट देता मगर मेरी भी दुश्मनी आ गई इसलिए छोड़ दिया। अली की दुश्मनी कितनी भी किया करो, अली को कभी परवाह नहीं होती, मगर अली की दुश्मनी उससे है जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए लोगों। हमने तो यार शरीयत की धज्जियां उड़ाते लोगों को देखा और उनसे राब्ते ताल्लुक रखता भी लोगों को देखा। हालात ये हैं लोगों, हाल ये है, जरा तवज्जो करना। ईमान खत्म हो गया। ईमान के 3 दर्जे हैं। कितने? सबसे हाई फाई ईमान अव्वल दर्जे का वो है जो गलत काम दे के बाजुओं की ताकत से रोक दे। 1 नंबर का ईमान है जो मौला कायनात मौला अली के पास था। आज भी हो सकता, आपके पास भी हो सकता। रोक दे, तलवार के दम पे, बाजुओं के दम पे रोक दे। 1 नंबर का ईमान ना रह पाए। 1 नंबर। और उससे नीचे दर्जे का यह है अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है तो जबान से उसकी मुखालफत करे। बाजुओं से तो नहीं रोके मगर जबान से क्या करे, मुखालफत करे। गलत है, छोड़ दे नोट वोट की बात, छोड़ दे लालच की बात, मुखालफत करे। दूसरे दर्जे का। और तीसरे दर्जे का यह है अगर इतना भी नहीं कर सकता तो तीसरे दर्जे का यह है उसे दिल में बुरा जाने ये गलत है,
ये तीसरे दर्जे का है। अगर तीसरे दर्जे का भी होता तो नचाने वालों की बारातों में न जाते होते। तीसरे दर्जे का भी होता, लेकिन यहां तो तीसरे का भी, दर्जे तो 3 ही थे, अब चौथा तो कहीं है ही नहीं, कहां से लाएं? अब बताओ कौन सा वाला ईमान है हमारे अंदर? कान खोल के आप सुने। हमें अफसोस होता है, हमें अफसोस होता है आज अवाम पर, अपनी कौम पर, कि हमारी कौम कहां जा रही है। लोगों, जन्नत मेरे कहने से नहीं मिलेगी, आप खुद कहते रहो मुझे जन्नत मिलेगी, खुदा की कसम नहीं मिलेगी। जन्नत तो तभी मिलेगी जब आमिना के लाल कह दे मिलेगी। वो तुझे जन्नत दिलाए, इतना बड़ा घर जहां खाना फ्री में, पीना फ्री में, रहना फ्री में, सोना फ्री में, सब कुछ फ्री में, बीमारी नहीं आएगी, इतना बड़ा घर दिलाए। एक कॉलोनी मिले तो प्रधान की जय जयकार करता फिरता 5 साल। हंसने की बात नहीं, समझने की है मेरे प्यारे। हाँ, अभी इलेक्शन का दौर है, मैं सियासी आदमी नहीं मगर बात हक कहता हूं। एक आदमी प्रधान को इतनी गालियां बक रहा था मौजूदा को, रुक नहीं रहा था। चंद दिन पहले मैं मिला उससे, और जब चंद दिन के बाद मिला तो लास्ट में कुछ कॉलोनी आई थी। अभी वो प्रधान जी ने उसे कॉलोनी दे दी। इतनी तारीफ कर रहा था कि उसे वली कामिल बनाने फिर जाता। क्यों? चंद सिक्के की कॉलोनी मिल गई तो अब इतनी खूबियां आ गई। जब तक कॉलोनी ना मिली थी तो उससे बुरा कोई नहीं था। बात समझने की है, सिर्फ अपना ही फायदा है नहीं। इसका मतलब प्रधान को बुरा कह रहा था अपनी वजह से, तारीफ कर रहा अपनी वजह से। तुझे कोई और शरीयत का कोई पास लिहाज नहीं है। चल अगर कॉलोनी की बात कर रहा तो यहीं पर आ जा। प्रधान तुझे एक छोटी सी कॉलोनी दे, जय जयकार करता फिरता। आमीना का लाल तो जन्नत में इतना बड़ा घर दिलाएगा, फिर उनकी जय जयकार क्यों नहीं करता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चल यहीं आ जा, फिर उनकी जय जयकार क्यों नहीं करता है? ये कॉलोनी तो छिन भी जाएगी, खत्म भी हो जाएगी, इसमें जो है हर चीज का खर्चा है, मगर मुस्तफा जाने रहमत जो जन्नत दिलाएंगे, भूख लगेगी तो खाना मिलेगा मगर उसका बिल नहीं जाएगा, कपड़ा गंदा नहीं होगा, वहां बीमारी नहीं आएगी, वहां बुढ़ापा नहीं आएगा, वहां लाइट का बिल नहीं जाएगा, पानी का बिल नहीं जाएगा, चोर नहीं आएगा, डकैत नहीं आएगा, छापा नहीं मारा जाएगा, बिजली चेक इन करने वाले नहीं आएंगे, वहां तुझे कोई टेंशन नहीं होगी। मुस्तफा जाने रहमत ऐसा घर देंगे जिस घर में सदाएं होंगी सलामन सलामा, हर तरफ सलामती की आवाजें आ रही होंगी। अरे बता, अगर फायदे पर ही तारीफ करता है तब भी तुझे मुस्तफा की पूरी जिंदगी नौकरी करना चाहिए। सुभान अल्लाह। तब भी तुझे पूरी जिंदगी मुस्तफा की जय जयकार करना चाहिए। और मैदान महशर में अगर ऐसा ना करके गया, सबको मुस्तफा जन्नत दिला रहे होंगे, तू भी जाएगा आका मुझे दो, तेरी किस बात पे दूं? किस बात पे दूं? कोई है जवाब? कोई जवाब नहीं होगा।